So question 30, we just discussed this question. So the formula is Vt is equal to 2g r square rho over 9 eta. One of the formulas. The other formula is with mass, that is I think V is equal to mg over 6 pi eta rv. 6 pi eta r. So इसमें हम देख सकते हैं कि terminal velocity depend upon the mass, it depends upon the drag coefficient eta, it depends upon the area r square, basically area ही है, it depends upon the gravity and it depends upon the wind velocity. Wind velocity is not there of course, लेकिन अगर आप इसे यानी recall करें तो Stokes law is only applicable to cases where the speed is low. तो जब wind velocity act करेगी तो वो उस पे act करेगी और आपकी terminal velocity change होगी. So the thing in it doesn't depend upon जो कि 2022 में अभी एक क्वेश्चन आया भी है, that is falling time, कि टाइम पे डिपेंड ये नहीं कर रहा, टाइम आप डायरेक्टली नहीं ये नहीं कर रहा प्रॉपरली, बाकी इनडायरेक्टली जब टाइम अगर ज्यादा कम है तो उसमें वो चीज फर्क पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्टली ज्यादातर जो है वो फैक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं. सो ये जरूर देखा करें अगर इस तरह के बॉक्स हैं तो इट मीन आपने एक से ज्यादा आंसर देने हैं. Bernoulli equation is an expression of, so this is one of the question which repeats. The student asks usually कि कोई question repeat भी होता है, so this is one of the question which repeat in 2020 and it repeats in 2022 as well. No, PPSC में एक से ज्यादा क्वेश्चन वाले आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आते, और अगर आए भी जैसे कि 2020 में हुआ, so we just wrote it to the chairman, we post it और वो 4 क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स आपको दे दिए गए थे. So if it happens, you can, आप आके उसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि वो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप जस्ट PPSC ऑफिस एड के नाम एप्लीकेशन लिख के पोस्ट करें, तो वो उसको गो थ्रू करेंगे और विद इन अ वीक और सो 10 डेज वो आपको अनाउंसमेंट दे देंगे कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. Okay, so it's a manifestation of law of conservation of energy. So ERG is basically in chapter 1. It's a unit of energy, urge, but it's not SI unit of energy. SI unit जो है वो joule है, बाकियों का ये unit बन ही नहीं सकता. So it was, I forget myself as well. What was this? Electronotography something. So it is in first chapter and ये हमारी जो eyes की light के against किस तरह वो react करता है उसको study करने के लिए, just like an ECG हार्ट के लिए है, so ERG is for the eyes thing, the reaction of इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी होता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एग्जैक्टली रेटिना का रिस्पांस देखने के लिए यूज किया जाता है, रेटिना के रिस्पांस को ये मेजर अप करता है या ऑब्जर्व करता है. So it's electroretinography. Thanks. Okay, so the escape velocity of the earth is about 11 km per second. The escape velocity for moon will be. So यहाँ देखें कोई उस तरह का नॉलेज क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअल बेस है, क्योंकि अर्थ का फासला मून के मुकाबले में ज्यादा है, सो मून के लिए वो स्पीड कम होगी, सो इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. बाकी आप सिंपल उसको फॉर्मूला बेस पे भी देख सकते हैं, हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू GMM ओवर आर, V इज इक्वल टू GR या V इज इक्वल टू 2GR, तो उस फॉर्मूले में भी आप m का रिलेशन देख सकते हैं, डिस्टेंस को देख सकते हैं. ह्यूमन ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल, इसी वजह से उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. अगर वो रिजिड होती, कभी भी हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के साथ सिंक्रनाइज नहीं कर पाते और कभी भी हम ब्लड प्रेशर मालूम नहीं कर सकते. सो इट्स द ब्यूटी ऑफ नॉन रिजिडनेस कि हम ये ऐसा कर सकते हैं. वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो एज वेल एज द गैसेस. सो हमारी बुक में जस्ट लिक्विड फ्लो का जिक्र है, लेकिन ये गैसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है. सो you can mark it as well कि ये चीज इस तरह भी पूछी जा सकती है. और ये वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन आया हुआ है I think in 2020, so it enhances the importance of this topic. Slope of a force displacement graphs has been done before, so it's basically slope is basically a division of the two physical parameters which are force and displacement, maybe F over D. So ये है हमारे पास spring constant which is not written here, and I had didn't put a force density this time, so to avoid any inconvenience.
Less precision results in which type of error? So we first need to understand कि precision का ताल्लुक किससे है. Precision is related to work FD work देता है, लेकिन that FD is the area under the curve. What is asked here is the slope. So slope जब भी आएगी we will find the division F over D and then we will see कि हमारी dictionary में physics की dictionary में या physics की vocabulary में वो किसके equal, that is equal to spring constant. जब हमें एरिया अंडर द कर्व कहा जाएगा देन वी विल मल्टीप्लाई द बोथ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज एफडी इन आवर केस एंड देन वी विल अगेन सी आउट आवर वोकैबुलरी और फिजिक्स फार्मूलाज के उसमें वो किसके इक्वल है, तो वो जाहिर बात है वर्क डन के इक्वल है. सो एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, स्लोप इज इक्वल टू, ये हमारी एक बड़ी जनरल डिस्कशन हुई थी इनिशियल डेज में, तो उसमें यही था कि अगर हम ये जो चीजें ज़हन में रख लें कि स्लोप इज द डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, area is the multiplication of the physical quantities and then just we will look के वो physical quantities का product या division किस formula के बराबर है, तो हम बगैर क्रैम किए बगैर याद रखे किसी भी ग्राफ के बारे में बता सकते हैं कि वो हमें क्या आउटपुट दे रहा है. ओके, so less precision is relevant to instrument, is least count. So अगर precision कम है तो it means it's a systematic error, it deals with the system, the instrument. A vector A multiplied by the dimensional scalar. So a vector, if V is a velocity vector and it is multiplied by dimensional scalar, a scalar having a dimension, 2 is a scalar, M is also a scalar. 2 dimension ही रखता लेकिन M dimension रखता है. So इसका जो output होगी that will be P. So P की dimension देखें ना तो ये A की dimension है यानी V की, ना तो ये M की dimension रखता है, ये अपनी dimension एक special रखता है which is a product of these two things. So it will be none of these. कि इसका आंसर ये हो सकता है the dimension of new vector C will be equal to the product of the dimensions of two physical quantities. The horizontal range and height of projectile equal, for which angle we know it's a 76 degree, but it is 76 degree in first quadrant. So 76 for the first. For the second, what we will do, we do 180 minus theta, so it is for the second. For the third quadrant, we will do 250, 180 plus theta, and fourth quadrant we will do 360 minus theta. So हमारा यहाँ पे quadrant fourth quadrant है, so आप 360 minus 76 करेंगे तो we will get 284. Again आपको अगर ये conversion जो है वो एक quadrant से दूसरे quadrant का formula याद है तो you don't need to cram this stuff, you can simply do it immediately जब आपको करना होगा in exam. If momentum of body is doubled, and what will happen to the kinetic energy? So we had seen this formula while discussing last time कि kinetic energy का जो formula है which is related to momentum as p square over 2m. You can easily derive it from half mv square formula if you like to. So अगर momentum double होगा तो kinetic जो है वो 4 times हो जाएगी. The work done in lifting 9.8 meter cube of water through a height of 5 meter. So यहाँ पे हमें जो work done का formula है vertical motion के लिए वो है mgh. कुछ question repeat मैंने किए हैं and those questions are basically were 90% और 80% जो कि last time incorrect थे, so वो मैंने repeat किए हैं इन case के just to see कि आपने उन चीज़ों को go through किया है कि नहीं, और बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे हमारे पास हाइट है, एम जी नहीं है, जी की वैल्यू चले हमें पता है 9.8 है, तो एम नहीं है, एम की जगह वॉल्यूम दिया हुआ है. सो वी नो के देयर इज अ फार्मूला व्हिच रिलेट्स मास एंड डेंसिटी व्हिच इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी जो है वो आपके पास फिक्स है वाटर की 1000, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद 9.8 एंड देन मल्टीप्लाई विद द हाइट. And someone say in a chat box it's for 0.48, so let's go with it. Okay, I will not go for the calculations. So a geyser shoots water vertically at a height of 45 meters. You need to find the velocity. So height is given, so it means we have potential energy जब वो इतनी हाइट पे पहुंचेगा, और जब वो वापस नीचे आएगा या नीचे से जब ऊपर जाएगा तो it should have some kinetic energy, interconversion of kinetic energy and potential energy. So m is cancelled with m, so v is equal to 2gh under root
सो दिस फैक्टर वर मेड इन अ वे कि ये मेरे ख्याल से इजीली हमारे विदाउट कैलकुलेटर हो जाएगा। जस्ट लाइक के 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और अगर मैं g को 10 ले लूं तो इट विल बी 900, एंड 900 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल बी एन इजी पीजी 30 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी easy in PPSC just by using some estimation। अगर g को मैं 9.8 लेता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैंने g को 10 लिया एंड उसे मैंने इजीली कर लिया। ये लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन है बट इन अ डिफरेंट वे। लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन का सेम होता है। डिस्क और सिलेंडर का सेम है, इनफैक्ट बुक में इन दोनों के दरमियान स्लैश लगा हुआ है। सो इस दफा मैंने हूप अबाउट डायमीटर, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, लेकिन जब आप उसे डायमीटर के क्रॉस लेंगे सो इट्स हाफ mr स्क्वायर। सो इट्स half mr square solid disk, half mr square cylinder, half mr square. So these three things are equivalent. Amplitude of very large damping has almost flat resonance curve. The diagram is on the very last page of chapter 7. कि जब बहुत ज्यादा डैम्पिंग होगी तो आपकी जो शार्पनेस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आपकी बिल्कुल फ्लैट कर्व, ऑलमोस्ट फ्लैट रेजोनेंस कर्व होगी। So when the droplet moves with terminal velocity in a fluid, the net force acting on the droplet. So okay, so there is a mistake note as well. So it's acting. I don't know what was heating. So acting क्या होगी? Terminal velocity की तारीफ ये है कि जब उस पे act करने वाली तमाम forces का sum zero हो जाए. So drag force becomes equal to the weight. So लिहाजा इसका आंसर zero होगा. Okay, another question which has lot of figures: 10 Newton, 2 second, mass is given, but it has nothing to do with the question, because the question says the acceleration of the drop when it attains the terminal velocity. So we know the terminal velocity पे acceleration zero होता है, so it has to be simply zero, which is hidden in none of these to make it more complex. लेकिन यानी question statement पे focus करें, at least there was there very famous teacher in Punjab University, Dr. Bilal. He used to said कि 30% attention आपका question statement पे अगर होगा तो आपकी जो 70% attention है आंसर की तरफ वो बड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पे 2-3% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं और 95% आंसर पे दे रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो क्वेश्चन पे फोकस करें। बाद औकात PPSC लेवल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही में ही आंसर छुपा होता है। ये यू माइट नॉट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, जस्ट लाइक अभी हमने एक बालून्स वाला देखा, वी जस्ट नीड टू अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, फिगर्स वहां पे भी थे। ये भी एक क्वेश्चन है जिसपे आप ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद इट क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा, दैट्स इट। So when an external pressure applied becomes larger than the systolic pressure then blood pressure, blood vessel, यानी जब आपकी blood vessels पे या अगर human blood vessels है which are not rigid, so आप इस पे external initially क्या होता है, internal pressure is larger than the external pressure, तो आप क्या करते हैं, बाहर से pressure लगा के उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, try to synchronize। तो जब ये synchronize कर जाती हैं, internal pressure becomes equal to external pressure, so the waves collapse, जो laminar flow it turns into a turbulent flow and there is a voice of gurgur, जो कि वो स्टेथोस्कोप के साथ डॉक्टर सुनते हैं। सो और फिर देर ईज द प्रेशर एंड सी के कब वो दोबारा लैमिनर फ्लो होता है, वो गरगर की आवाज बंद होती है, सो दैट नोन एज डायसिस्टोलिक प्रेशर। Which of the following pair is a scalar quantity? So we know current and pressure and current are two peculiar physical quantities which look like vector. Pressure is force per unit area, both are vector. Current is having a direction either conventional or electronic, लेकिन वो vector नहीं है because they didn't follow head to tail rule, so they are scalars. The dive spin faster when moment of inertia becomes, so this is law of conservation of angular momentum, I omega is equal to constant, so एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, so the diver spin faster यानी ओमेगा ज्यादा हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, टू मेक श्योर कि आई ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ, सो इट्स द रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ मास, यानी फोर्स का काउंटर पार्ट है टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का काउंटर पार्ट है एंगुलर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
and like many other quantities. So moment of inertia is a counterpart of mass. The last one, the lift is going upward. What is the relation between real weight and apparent weight valid when the lift is decelerating? So यहाँ पे acceleration आपका negative है. So अगर हम अपना simple theory को ज़हन में रखें, so तो जब lift ऊपर जाएगी, the apparent weight should be equal to real weight. So this is what we know from the book. लेकिन क्योंकि acceleration negative है, तो जब आप इसको formula में दर्ज करेंगे, तो negative की वजह से वो सारा phenomena reverse हो जाएगा और आपका apparent weight real weight से कम हो जाएगा. So this is how you could have, and you have done chapter 1 to 7. Hopefully it was a good experience and a good revision of the first 7 chapters. आप suppose अगर 1.02 कोई इस तरह की चीज आ गई है, तो आप इसको 1 से सॉल्व करें. 9.8 कहीं पे आ गया, आप इसको 10 से सॉल्व करें. आप इसको इजी वे में सॉल्व करें, मींस आप उसको राउंड ऑफ करके जो नजदीकी वैल्यू आप उससे इसको सॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है काफी इजी हो जाएगा. जो पॉइंट्स वाली वैल्यू उनको पॉइंट से लेके सॉल्व करने की कोशिश ना करें, वो नहीं होंगी. दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे सपोज तुक्का लगाना पड़ जाए, मींस के बिल्कुल ही नहीं पता और वैसे लगाना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी सपोज करें कि अगर आपके पास चार ऑप्शंस हैं और कोई हल नहीं है, आपका इतना जो है वो क्वेश्चन अभी रहते हैं, तो आपने तुक्का ही लगाना, तो वो लगाएं जिसपे आप जो बाकी ऑप्शंस हैं उनसे थोड़ी सी हटके हो. जैसे अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 अगर ऑप्शंस हैं, उसमें लिखा हुआ है 5, 10, 15 एंड जो है वो कोई एक ऑप्शन 2. अब इसमें 5, 10 एंड 15 ये ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें 5 पे डिवाइड हो सकते हैं नंबर, लेकिन 2 ऐसी ऑप्शन है जिसमें 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है कि आप इसमें 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है उनसे. तो इस तरह की चीज जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ी सी माइंड में रखें तो शायद. बिल्कुल बिल्कुल, इट विल हेल्प. और ये पेक्यूलियर जो है इसे